दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। जीएस में 70+ जो सीरीज चल रही है हमारी, उसके लिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो खनिजों पर आज हम बात करेंगे। भारत के संदर्भ में अगर देखें, खासकर इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में, तो खनिजों संबंधी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जो होते हैं इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। अब इन प्रश्नों की टेंडेंसी क्या होती है? अगर आप इन प्रश्नों की टेंडेंसी की बात करेंगे तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं किससे? वो पूछे जाते हैं कि स्टेट वाइज क्या स्थिति है खनिजों की। स्टेट वाइज कौन सा स्टेट कहाँ कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है, तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है, या फिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज या फला खनिज, विशेष खनिज कहाँ ज्यादा पाया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 27 जुलाई को होने जा रहा है। आरओ का एग्जाम है और इसीलिए हमारी 70+ की सीरीज चलाई जा रही है। और खनिजों के संबंधित जो डेटा हैं उन डेटाज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अलग अलग किताबों में आप देखेंगे, जब आप किताबों की चर्चा करेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा आपको मिलेगा। आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस संदर्भ में कि किस डेटा पे आप रिलाई करें। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप रिलाई किस पे करें। डेटा के संदर्भ में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है जब आप खनिजों की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि डेटा संबंधी कोई त्रुटि इसमें ना मिले, न्यूनतम त्रुटि। हमारा प्रयास यही रहता है कि न्यूनतम त्रुटि आप या ना मिले आपको त्रुटि। तो डेटा संबंधी बहुत कंफ्यूजन होता है और डेटा संबंधी जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में आपका नुकसान पहुंचा देता है। एक भी प्रश्न अगर आपने गलत किया तो फिर आपका जो है काफी नुकसान हो जाता है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हम वीडियो लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो देर नहीं करेंगे, बिना समय जाया किए आते हैं कंटेंट पे। तो देखिए, खनिजों संबंधी चैप्टर की हम चर्चा करने चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भूपटल पर जो शैवालें दबती हैं, लंबे समय तक ये शैवालें जब दबी रहती हैं तो इससे क्या होता है, खनिजों का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया कोई साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की नहीं होती है, बल्कि हजारों साल की प्रक्रिया होती है। हजारों साल की प्रक्रिया में सैलें जो शैवाल जो सैलें होती हैं उससे खनिजों का निर्माण होता है। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर पठार, ये बहुत रिच है। झारखंड से जो लगा हुआ इलाका है बहुत रिच है खनिजों के संदर्भ में। दंडकारण्य ओडिशा के पास, ओडिशा का पठार आदि में खनिज संसाधनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर खनिजों का भंडार झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में है और इसी संदर्भ में यह लाइन लिखी गई है। तो ये कंसेप्चुअल लाइन है, एक समझदारी वाली लाइन है। छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। लोहा और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं। खनिज से अभिप्राय क्या है, अब देख लीजिए खनिज से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक तौर पर प्राप्त ऐसे पदार्थ जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, नाम से ही खनिज है। खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनको खनन द्वारा जमीन को खोद कर निकाला जाता है और उनका आर्थिक महत्व होता है, यानी उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि उनका कई सारे उद्योगों में इस्तेमाल होता है, कई सारे दैनिक क्रियाकलापों में उनका इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से खनिज जो होते हैं वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए खनिज का सीधा सा अर्थ है ऐसे पदार्थ जो जमीन को खोद कर निकाले जाएं और जिनका आर्थिक महत्व हो। Those materials that can be found by mining and have economic importance called minerals। एक सीधी सी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि खनिजों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर जो मान्यता है तो खनिजों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में। पहला जो खनिज होता है वो ईंधन खनिज यानी फ्यूल मिनरल होते हैं। ये वो खनिज होते हैं जिनके माध्यम से, जिनको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल
और प्राकृतिक गैस। ये खनिज क्या होते हैं? ईंधन खनिज। इसके बाद आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज मेटेलिक मिनरल्स, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टिन, बॉक्साइट, लौह अयस्क, ताम अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। ये क्या हैं? ये धात्विक खनिज हैं। इसके बाद आते हैं अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ये वो खनिज होते हैं जो धातु नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, बायराइट, एपेटाइट, एंडुलसाइट, कायनाइट इत्यादि। इसके बाद आते हैं अणुशक्ति खनिज, वो खनिज जिनका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने में किया जाता है। वो खनिज क्या कहलाते हैं? वो खनिज होते हैं अणुशक्ति यानी एटॉमिक पावर मिनरल्स। आपको याद होगा कि अभी ईरान और इजराइल के बीच जो वार हुआ, लंबा युद्ध चला, इसमें पंच परमेश्वर ट्रंप जी ने हमेशा की भूमिका निभाते हुए समझौता करवाया। इस पूरे वार में जो मुख्य बात थी वो क्या थी? वो मुख्य बात इसी बिंदु को लेकर थी, अणुशक्ति खनिजों के लेकर थी। अमेरिका और पश्चिमी धड़ा इस बात को लेकर बहुत भयाक्रांत है, डरा हुआ है कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर लिया तो उनकी ऑटोनॉमी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पावर में नहीं रहेगी। और इसी ऑटोनॉमी की लड़ाई के लिए, इसी ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए यह पूरा युद्ध चला। और उसके केंद्र में क्या था? अणुशक्ति खनिज थे, जो ईरान जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आज के दौर में, तो और भी महत्वपूर्ण, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। दिस इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड एटॉमिक पावर एरा, यानी एटॉमिक पावर और डिजिटल एरा के दौर में हम रह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त शैल तंत्र है वो क्या है? शैल तंत्र। शैल तंत्र का मतलब ऐसी चट्टानें, ऐसे भूगर्भिक क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, उनको, वो कौन से हैं? वो धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ तंत्र है। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि यहां से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग में आने वाले खनिजों का एक नया वर्ग औद्योगिक खनिज भी है। औद्योगिक खनिज का मतलब उन खनिजों का इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल मिनरल्स कहा जाता है। अब भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नोडल एजेंसी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही खनिजों का पूरा मैनेजमेंट देखती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसका मुख्यालय कहां है ये भी आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है कहां? कोलकाता में है। ये क्या करती है? ये खनिजों संबंधित जितने भी प्रबंधन कार्य होते हैं वो इसको देखती है। इसके अलावा भारतीय खान ब्यूरो, इसका मुख्यालय नागपुर में है। ये दोनों संगठन इसके लिए उत्तरदायी हैं। पहला कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, एंड द सेकेंड इज इंडियन माइंस ब्यूरो, एंड दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन नागपुर। ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत 4 ईंधन खनिजों, यह भी कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में ईंधन खनिजों कौन कौन से, कितने ईंधन खनिज पाए जाते हैं। तो आप भारत की जो खनन मंत्रालय की जो रिपोर्ट है ये सबसे ऑथेंटिक है। तो 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, कितने? 10, और 23 अधात्विक खनिजों तथा 55 लघु खनिजों और 3 नाभिकीय खनिजों सहित कुल कितने हैं? 95 खनिजों का उत्खनन करता है। प्रश्न आ सकता है कि भारत कुल कितने खनिजों का उत्खनन करता है, और विकल्प उसने दे दिया 98, 96, 97 और 95। तो आपको क्या लगा के आना है? 95। अब IMYB, ये जिसको रिपोर्ट होती है, इसी रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग किताबों में चीजें मिलती हैं।
ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है और इस पूरे कंटेंट में इसी रिपोर्ट को आधार बनाया गया है IMYB की ईयरबुक, जिसका 2022 का संस्करण आया है। भारत के समग्र बॉक्साइट उत्पादन वर्ष 2021 पी में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक अंशदान किसका है? ओडिशा राज्य का है। यानी सर्वाधिक जो खनिज बॉक्साइट के अनुसार जो उत्पादन है वो किसका है? ओडिशा का है, तो 75.82% का उत्पादन वो करता है। अब बॉक्साइट का जो उपयोग क्या होता है? एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है और बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ओडिशा राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की सर्वाधिक संख्या है। एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की सर्वाधिक संख्या है। अब बाराइट्स की चर्चा करेंगे। बाराइट्स में मुख्यतः बेरियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बेरियम सल्फेट। ये साइंस का भी प्रश्न है, लेकिन आप यहां पे चीजें डिटेलिंग की गई हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जनपद में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाराइट्स का भंडार है। इसको याद रखिएगा जरूर कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाराइट्स भंडार भारत के किस राज्य में है, या पूछ सकता है भारत के किस राज्य के किस जनपद में है, ये पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब क्रोमाइट क्रोमियम तथा आयरन लोहा का ऑक्साइड है। क्रोमाइट क्रोमियम तथा आयरन का ऑक्साइड है। क्रोमाइट क्रोमियम तथा आयरन लोहे का ऑक्साइड है। क्रोमाइट के संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से ओडिशा का एक अधिकार है। किसका? क्रोमाइट के संचित भंडार उत्पादन। भंडार का मतलब यह होता है कि जो भंडार उस राज्य में संग्रहित हो या जमा हो। उत्पादन का मतलब उनका उत्पादन किया जाए, उनको किसी विशेष यांत्रिक विधि द्वारा, मशीनों के द्वारा कैसे भी करके उसका उत्पादन किया जाए। क्रोमाइट का अधिकांश भंडार ओडिशा के जाजपुर, केंदुझार और ढेंकानाल जिले में है। 3 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये। कोयला के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। अगर कोयले के संदर्भ में हम बात करेंगे, संचित भंडार और प्रमाणिक भंडार के संदर्भ में रिजर्वायर की बात हो रही है, रिजर्व की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। भंडार की चर्चा हो रही है। जब भंडार की चर्चा होगी तो ये रिजर्व है, यहां उत्पादन की चर्चा नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, उत्पादन की चर्चा नहीं हो रही है, प्रोडक्शन की चर्चा नहीं हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? रिजर्व की चर्चा हो रही है। अब लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहां है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार है। कहां है? मन्नारगुड़ी में है। तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है। अब ताम्र अयस्क के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले, बालाघाट कहां है? मध्य प्रदेश में है। झुंझुनू राजस्थान में है। और पूर्वी सिंहभूम कहां है? झारखंड में है। मलाजगंज तांबा की एक खुली खदान है, ओपन माइन है ये। क्या है? तांबे की खुली खदान है। खेतड़ी की तांबे की खाने राजस्थान के झुंझुनू में है, बहुत प्रसिद्ध है ये। अब अगर वर्तमान में देखें तो भारत में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। कहां होता है? केवल मध्य प्रदेश में हीरे का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। उत्पादन की बात हो रही है। फिर आप ध्यान रखिएगा, रिजर्व की बात नहीं हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है। प्रोडक्शन कहां होता है? हीरे का केवल प्रोडक्शन कहां होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और हीरे की घिसाई का काम कहां होता है? उसको फर्निश करने का काम सूरत में होता है, जो गुजरात में है। अब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां प्रसिद्ध है? जो पन्ना जिला है। अब अगर स्वर्ण खानों की अगर हम बात करें, स्वर्ण खानों की चर्चा करें, तो कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुर तथा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर जिले जो हैं वो स्वर्ण खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब स्वर्ण धातु भंडार का 41.36% कर्नाटक राज्य में है। कितना? 41.36%। केवल एक स्टेट में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। अब लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन और स्टील उद्योग आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है इन दोनों को। अब बैलाडीला की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर पूछ ले कि बैलाडीला की पहाड़ियां, हालांकि बहुत ही टुटपुजिया प्रश्न हो जाएगा, टुटपुजिया प्रश्न, लेकिन ये पूछ सकता है कि बैलाडीला की पहाड़ियां किस खनिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप याद रखिएगा, भारत के उत्तरी ओडिशा राज्य में उच्च कोट के लौह अयस्क के भंडार हैं। अब हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं। अब अयस्कों की चर्चा भी हो गई।
अयस्क दो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं लोहे के? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले मुख्य राज्य कौन से हैं? ओडिशा है सबसे ज्यादा, झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, फिर गोवा है हेमेटाइट के लिए। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्य कौन है? बाबा बूदन, राज्य या क्षेत्र दोनों हो सकते हैं, कुंद्रेमुख, बेल्लारी, अनादुर्गा, सभी कर्नाटक के हैं, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा है। भारत के ओडिशा राज्य की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। अगर इस्पात उत्पादन क्षमता की बात करें तो सर्वाधिक किसकी है? किसकी है? ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य की। चांदी स्वर्ण के सह उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक एवं ताम्र अयस्कों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 इसी रिपोर्ट की चर्चा कर रहा था के अनुसार चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। चांदी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान चांदी उत्पादन में है। अब तटीय क्षेत्रों के भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तटीय क्षेत्र के भंडारों पर विभिन्न राज्यों का स्वामित्व है। भारत में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन अब तटीय क्षेत्र में होता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। कहां होता है? बॉम्बे हाई में होता है, जो कि अब तटीय क्षेत्र में शामिल है। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधन जो कंपनी है वो रिलायंस है। अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो आप टिप्पणी करिए, बताइए, कमेंट करिए, पूरी दुनिया की तेल शोधन कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है निजी क्षेत्र की? उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। भारत में सर्वप्रथम यांत्रिक विधि से खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को खोदा गया था। यह भी महत्वपूर्ण चीज है। भारत में नूनमाटी, डिगबोई, नुमालीगढ़, अंकलेश्वर, नवग्राम, लुनेज आदि पेट्रोलियम शोधनशाला के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। पेट्रोलियम को तरल सोने के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये खनिज है। अब हम देखेंगे कि खनिज भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा भैया, भंडार की बात हो रही है, रिजर्व की बात हो रही है। अभी प्रोडक्शन का डेटा आगे है, रिजर्व की बात हो रही है खनिज भंडार के दृष्टिकोण से। अगर हम एपेटाइट की चर्चा करेंगे तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर मेघालय है। एपेटाइट की चर्चा करेंगे तो पहले स्थान पर क्या है? पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे स्थान पर मेघालय है। अगर हम रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे तो झारखंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगर हम एस्बेस्टस की बात करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, झारखंड तीसरे स्थान पर है। अगर हम बाराइट्स की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। बार बार कहूंगा रिजर्व की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन की नहीं। अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे तो पहले ऊपर ही मैंने बताया था ओडिशा पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और आपका आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगर हम क्रोमाइट की बात करेंगे तो ओडिशा पहले नंबर पे है, मणिपुर दूसरे नंबर पे है, नागालैंड तीसरे नंबर पे है। अगर हम कोयले की बात करेंगे तो ओडिशा पहले नंबर पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। अगर हम डोलोमाइट की बात करेंगे, डोलोमाइट मध्य प्रदेश, आंध्रा और छत्तीसगढ़, प्रथम 3 पोजीशन इनकी है। पहली पोजीशन मध्य प्रदेश, दूसरी आंध्र प्रदेश और तीसरी छत्तीसगढ़। अगर डुनाइट की बात करेंगे तो तमिलनाडु पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है। अगर हम फेल्सपार की बात करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर, तेलंगाना दूसरे और आंध्र प्रदेश किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है। अगर हम लौह अयस्क की बात करेंगे जिसमें हेमेटाइट की बात कर रहे हैं, किसकी? हेमेटाइट की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। अगर मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अगर हम मैग्नीज अयस्क की बात करेंगे तो पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कच्चा तेल की, कच्चा तेल की बात करेंगे, कहां रिजर्व सबसे ज्यादा इसका है? असम है, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अगर प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो पहले स्थान पर असम, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे गुजरात है।
ताम्र अयस्कों की अगर चर्चा करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका झारखंड आएगा। स्वर्ण धातु की बात करेंगे तो पहले स्थान पर कर्नाटक, जहां पे मैंने आपको बताया था 41.36% पाया जाता है ये पूरे देश का। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अगर चांदी अयस्क की चर्चा करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और झारखंड तीसरे स्थान पर है। अगर हम हीरे की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश, आंध्रा और छत्तीसगढ़ है। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने जब उत्पादन की बात की थी, प्रोडक्शन की, एक चर्चा ये की थी हमने, कुछ टेक्निकल चीजें हैं ये, कि एमपी में केवल प्रोडक्शन होता है हीरे का, एमपी में प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका रिजर्व मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, आंध्रा में भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। अब उत्पादक की चर्चा हो रही है, किसकी? उत्पादन की चर्चा हो रही है। कहां कौन सी मिनरल किस स्टेट में ज्यादा उत्पादित होता है, किस स्टेट में कम या किस स्थान पर, तो उत्पादन की चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा, उत्पादक है यानी प्रोडक्शन की चर्चा हो रही है। अभी तक हमने किसकी चर्चा की थी? अभी तक हमने भंडारण की चर्चा की थी। तो राक फास्फेट की अगर हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान प्रथम स्थान पर, दूसरे पे एमपी और तीसरा खाली है। बॉक्साइट की अगर हम चर्चा करेंगे तो पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे झारखंड है। अगर हम क्रोमाइट की बात करेंगे तो ओडिशा पहले स्थान पर है, दोनों स्टेट खाली, यानी बहुत कम उत्पादन अन्य राज्यों में होता है। अगर कोयले की चर्चा करेंगे तो ओडिशा पहले नंबर पर, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे एमपी है। ताम्र अयस्क की अगर चर्चा करेंगे तो एमपी, राजस्थान और झारखंड है। अगर हीरे की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश है और दोनों स्पेस खाली है। इसका मतलब है कि उत्पादन नहीं होता या ना के बराबर होता है, मैंने आपको पिछले पेज में बताया था। स्वर्ण की चर्चा करेंगे तो कर्नाटक पहले, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरा खाली है। अगर हम ग्रेफाइट की चर्चा करेंगे तो ग्रेफाइट में पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर क्या है? तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। अगर हम लौह अयस्क की चर्चा करेंगे, किसकी? लौह अयस्क की, तो पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे कर्नाटक है। अगर हम मैग्नेसाइट की चर्चा करेंगे तो पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे कर्नाटक है। अगर हम मैग्नीज अयस्क की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर महाराष्ट्र और 3 नंबर क्या है? ओडिशा है। कच्चे तेल की अगर चर्चा करेंगे तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे असम है। अगर अब यही देखिए, आप कच्चे तेल की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन की चर्चा हो रही है, प्रोडक्शन, उत्पादन की नहीं, रिजर्व की नहीं, भंडारण की नहीं। भंडारण में स्थिति बदल गई है, कई जगहों पे उत्पादन करने वाले राज्य दूसरे हैं सर्वाधिक और रिजर्व कहीं और हो रहा है। अब प्राकृतिक गैस में असम पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, त्रिपुरा तीसरे स्थान पर। चांदी की अगर चर्चा करेंगे तो राजस्थान 1 नंबर पे, कर्नाटक 2 नंबर पे, तीसरा नंबर खाली है। तो ये कुल मिलाकर मिनरल्स का डेटा था, मिनरल संबंधी चीजें थी। आप इस वीडियो को कम से कम, आप जो है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। वीडियो को पहले तो देखिए 2 से 3 बार, 2 से 3 बार देखिए, बहुत छोटा वीडियो है। और कंटेंट को आप पढ़िए कम से कम 10 बार। 10 बार पढ़ने में ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, मुझे लगता है 1.5 घंटे में आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो था। हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया और फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।